बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज बड़ी खुशी का यह दिन है जो हमारे नारद बाबू अपने पोता के बड़ी संस्कार के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। यह यज्ञ सारे यज्ञों से यह श्रेष्ठ कहलाता है। कहा है अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यते। अन्य जगहों का किया हुआ जो पाप है वह ज्ञानमय यज्ञ में होने से क्षय हो जाता है, और यहां जो भी पाप हो जाए, झूठ सांच कहा जाता है, वह कभी क्षय नहीं होता, वह वज्र के समान हो जाता है। इसलिए इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। सारे यज्ञों से यह यज्ञ श्रेष्ठ है। आज हमारे नारद बाबू संसार के सबसे बड़े यज्ञ करवा रहे हैं। नारद नाम कितना अच्छा है। नारद, जिसका वचन रद्द नहीं हो उसी को कहते हैं नारद। नारद जी एक बार माता पार्वती से जाकर मिलते हैं, कहते हैं हे माता, आप इतना दिन भगवान शिव के साथ रहे, लेकिन कभी भगवान शिव से पूछे कि हे स्वामी, आपके गले में जो मुंड माल है क्या चीज है? उस माला जो पहनते हैं वो क्या चीज है? कहा हम तो कभी पूछे नहीं। कहा आज भगवान शिव आएंगे ना तब पूछिएगा। जब भगवान शिव आए तो माता पार्वती कहती है हे स्वामी जी, इतना दिन हम आपके साथ रहे, लेकिन कभी आप बताए कि आपके गले में जो ये माला है क्या चीज है, ये क्यों पहने हैं? भगवान शिव कहते हैं लगता है आज नारद जी आए थे, इसीलिए आज तुम पूछ रही है, कहीं नारद जी का कम है। बहुत समझाए, कहा नहीं, हम मुझे आज बताइए कि आप क्या चीज पहने हैं और क्यों पहने हैं।
कहा देखो देवी, जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है ना, तब तक तुम्हारा यह मुंड जो है, सर, मैं माला बना करके पहन लेता हूं। का इतना दिन से मेरा यह माला को आप पहनते आए हैं? कहा हाँ। का मेरा शरीर छूटता है, आपका शरीर नहीं छूटता? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा हम जो है ना अमर कथा जानते हैं, इसलिए हम अमर हैं। कहा हे पतिदेव, मुझे भी यदि सुना देते अमर कथा तो हम भी अमर हो जाते। बार बार मरना, अब बार बार आपके साथ शादी होना, यह तो छुटकारा हो जाता। बहुत प्रयास किए, भगवान शिव ने कहा ठीक है, जब कहती है ना, चलो आज तुमको अमर कथा सुना देते हैं। एक जंगल जाते हैं, जंगल में एक वृक्ष के नजदीक बैठ जाते हैं। भगवान शिव ने बहुत जोरों से ताली बजाया। जितना चिड़िया उस वृक्ष पर बैठा हुआ था, सारा पक्षी उड़ गया। जो बच्चा देने वाली थी पक्षी, वह बच्चा दे दिया। वह बच्चा जो वृक्ष पर रह गया, भगवान शिव सोचे सारे पक्षी तो उड़ गया, अब तो है नहीं। माता पार्वती को यह अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, हम कथा कहते हैं, लेकिन बीच बीच में तुम हुकरिया देते जाना। देखते हैं ना, कोई खिस्सा करता है ना, कहता हुकरिया देते जाइएगा, तो बीच बीच में हुकरिया देते जाना। का ठीक है। भगवान शिव ने अमर कथा कहने लगे। कहते कहते बीच बीच में माता पार्वती हुकरिया देते हैं। संजोग बस बीच में माता पार्वती नींद पड़ जाती है। इसके बदला में वह जो बच्चा दिया था चिड़िया पक्षी, वह एक शावक तोता था। वह तोता सुनने लगा यह अमर कथा, और माता पार्वती के बदले में वही तोता जो था हुकरिया देने लगा। भगवान शिव अमर कथा पूरा करके कहा देवी सुनी ना। कहा मैं तो नींद पड़ गई थी, मैं नहीं सुन पाई। तो भगवान शिव देखते हैं तो हुकरिया कौन दे रहा था? तो भगवान शिव देखने लगा वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ है। अब भगवान शिव अपना शस्त्र छोड़ते हैं, आगे आगे तोता, अब पीछे से भगवान शिव का बाण जा रहा है। जाते जाते एक ब्राह्मणी, वह हाफी कर रही थी। उसी वक्त वह तोता मुंह में घुस गया और मुंह में प्रवेश करके माता के पेट में चला गया। अब वह भगवान शिव मन में सोचने लगा, जब घर को घेरा तो घर का मालिक जो था उससे कहा आपके घर में चोर घुसा हुआ है। कहा हम बैठे हैं, कोई चोर तो नहीं घुसा है। कहा मैं कहता हूं आपके घर में चोर प्रवेश किया है। जब घर गया तो माता कहती है ये पक्षी हमारे
अंदर चला गया है पेट में। अब भगवान शिव अपना बाण से चाहते हैं उस माता का हत्या करने के लिए। फिर में भगवान शिव सोचते हैं कि तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भगवान शिव से माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, क्या आप मारने के लिए जो चले हैं, क्या आपके मारने से मर जाएगा? विश्वास है? आपके बाण से आप चाहते हैं मारने के लिए, आपके बाण से मरेगा वह बच्चा? कहा नहीं मरेगा। आप इन कहते हैं जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, तो आप मारने के लिए तैयार हैं, मरेगा वह? सोच विचार करके भगवान शिव जी ने कहा, उस ब्राह्मण से कहा, आपके घर में एक बच्चा जन्म लेगा, उस बच्चे का नाम रखना सुखदेव जी। सुगा से सुखदेव जी। कहा ठीक है बाबा। वो बच्चा जब माता के गर्भ में रहा 12 बरस तक माता के पेट में ही रह गया। ये तो 10 महीना बच्चा जब गर्भ में रहता है, बच्चा गर्भ में रहता है तो माता समझती है कितना तकलीफ है, मां समझती है। वह बच्चा 12 बरस तक माता के पेट में रह गया। बहुत तकलीफ में माता कहती है, अरे बाबू तुम कौन हो? मुझे इतना संकट में तुम क्यों डाल रहे हो? बाहर तो निकलो। बच्चा माता के गर्भ से कहता है, हे माता, बाहर में माया ही माया है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है, मैं अपना भक्ति को गर्भ में ही पूरा कर रहा हूं, मैं बाहर नहीं होऊंगा। बहुत कहने पर, प्रार्थना करने के बाद तब वह बच्चा जन्म लिया। जन्म लिया देखते ही 12 वर्ष का हो गया और लार पुरन लेते ही जंगल की ओर चल दिया। अब मां कहती है, बेटा क्या कहेगा संसार, रुको तो कम से कम। कहा नहीं मां, हम कहे थे ना संसार माया ही माया है, मैं नहीं रहूंगा। मैं अपना योग बल करने के लिए, तपस्या करने के लिए मैं जंगल जाता हूं। नहीं रहा बच्चा। देखिए वही बच्चा आगे चल करके सुखदेव जी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कहानी आगे भी है लेकिन विशेष विषय के अनुकूल चलना पड़ता है। तो वैसे हमारे नारद बाबू हैं, माता पार्वती को भंग ठाने वाले। तो जिसका नाम रद्द नहीं हो उसी का नाम है नारद। एक बार नारद जी भगवान से कहते हैं कि भगवान आप कहां रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, कृष्ण हे नारद, ना हम बसामी वैकुंठे योगी ना हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंत्रे तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में मेरा वास नहीं है, न मैं किसी योगी के हृदय में मेरा वास है। मेरा वास कहाँ है? जहां मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, मैं वही रहता हूं। जहां मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, सत्संग करता है, वही मैं रहता हूं। तो आज इतना आदमी जो बैठे हुए हैं, भगवान कहाँ है? इसी सत्संग में है, इसी सत्संग में है।
धूप अगरबत्ती जलाने से कोई फायदा नहीं है, सत्संग सुनिए। ज्ञान धूपं मन पुष्पं पांच इंद्रिय हुतासनम। ज्ञान को धूप बना दीजिए, पांच इंद्रियों को उसमें जाकर जला दीजिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो भक्ति नहीं करने देता, इसी को जला दीजिए, न रहेगा न प्रसन्न करेगा। इसीलिए कहा ज्ञान धूपं, मन को फूल बनाकर चढ़ा दीजिए। मन पुष्पं, अब पांच इंद्रिय हुतासनम, पांचों इंद्रिया को जाकर उसमें जला दीजिए, हो गया। यही तो है, प्रसन्न होने का कोई जरूरी नहीं है। आज हमारे नारद बाबू ने पोता के छठी संस्कार या बड़ी संस्कार के अवसर पर यह सत्संग करवा रहे हैं। यह संस्कार आज से नहीं, यह संस्कार माता के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। यह संस्कार माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है, उसी समय से संस्कार बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए माता को गर्भवती अवस्था में पवित्र रहना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा बेविचार नहीं करनी चाहिए। जैसा आपका जीवन होगा वैसा बच्चा का संस्कार बनेगा। गर्भवती अवस्था में माँ किसी का झिंगा तोड़ करके सब्जी बनाकर चुरा करके खा ले तो बच्चा क्या धर्मात्मा होगा? चोर होगा। माँ उस अवस्था में यदि किसी के खेत में चुरा करके मूली उखाड़ करके कहीं खा लेती है तो बच्चा धर्मात्मा नहीं होगा, बशर्ते चोर बनेगा। माता के हाथ में है पुत्र को चोर बनाना, बेईमान बनाना, साधु बनाना, बलवान बनाना, माता के हाथ में है। अभिमन्यु जब सुभद्रा गर्भवती थी तो माता के पेट में पड़ रहा था अभिमन्यु। अर्जुन ने चक्रव्यूह का रचना सुनाए थे सुभद्रा को, अपना पत्नी को चक्रव्यूह का रचना सुनाए थे। उस अवस्था में सुनाते सुनाते छठा फाटक तक सुभद्रा सुन लिया, सतमा फाटक में सुभद्रा नींद पड़ गई, नहीं सुन सका। कारण क्या हुआ? बच्चा जो गर्भ में पड़ रहा था वह बच्चा भी सो गया। नहीं सुनने के कारण, सुने ना माता पार्वती की कहानी, और नहीं सुनने के कारण आज देखिए सुभद्रा का पुत्र जो था गर्भ में सो गया, नहीं सुनने के कारण। छठा फाटक तक तो सुभद्रा सुन लिया, सतमा फाटक में नहीं सुन सका, जो कि बच्चा भी नींद पड़ गया। जब बच्चा जन्म लिया, इतना बड़ा बलवान, कृष्ण का भंजा, अर्जुन का बेटा, इतने बड़े योद्धा जन्म लिए जिसका नाम अभिमन्यु। छठा फाटक तक अभिमन्यु ने अपने गदा के चोट से तोड़ दिया। कहा सतमा में क्या रखा है? जब सतमा फाटक में प्रवेश करता है अभिमन्यु, यदि मां सुनती कि आज अभिमन्यु मारे, नहीं पड़ता। नहीं सुनने के कारण अभिमन्यु सतमा फाटक में मारे चला गया। देखिए, इसलिए सत्संग को गौर से सुनिए, एक भी वचन खाली नहीं हो। शास्त्र में आया है सतम विहाय, कहा काक चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंदा तथेव च यल पहाड़ी ग्रस्तागी विदार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण याद रखना चाहिए। सत्संग के वचन को गौर से सुनना चाहिए, कौवा के तरह चतुर रहना चाहिए, बगुला के तरह ध्यान रखिए। बगुला देखते हैं मछली पकड़ने के लिए,
कि एक टक लगाकर देखते रहता है, जब मछली आती है सब पकड़ लेता है वो बगुला। उसी तरह ध्यान रखिए, सत्संग के वचन को सुनिए, नहीं सुनिएगा तो वही हाल होगा जो हाल अभिमन्यु को हुआ और माता पार्वती को हुआ, नहीं सुनने के कारण। इसलिए गौर से सुनिए, कौवा की तरह चतुर बनिए, बगुला की तरह नींद ध्यान रखिए, कुत्ता की तरह नींद रखिए। 5 लक्षण याद रखना चाहिए। कम भोजन खाना चाहिए। कुत्ता को भरपेट मिलता है भोजन, किसी के दरवाजा पे एक टुकड़ी मिल गया रोटी बस हो गया। लेकिन देखिए कितना बड़ा मजबूत पहरेदार है, बगल से गुजरिएगा तुरंत उठ करके बैठ जाएगा, पूछ बैठेगा आप कौन है। वैसा नींद रखिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वाद सिंगार कोत के अति निंदा अति सेवा विदार्थी अष्ट वर्जित। 8 चीज मानव को नहीं रखना चाहिए। काम क्रोध लोभ, कामम क्रोधम तथा लोभम स्वाद सिंगार। विद्यार्थी को स्वाद में नहीं पढ़ना चाहिए, बढ़िया बढ़िया मिलेगा खाने के लिए तब पढ़ेंगे, नहीं, जो मिल गया खाकर चले जाइए स्कूल। विद्यार्थी को सिंगार पटार नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को खेल कूद भी उतना नहीं करना चाहिए। 8 लक्षण नहीं रखना चाहिए। यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो सत्संग के वचन को सुनिए और जीवन में उतारिए, तब आपको 4 फल मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? आम कटहर लुचे नहीं, 4 फल मिलेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते प्राप्त हो जाता है। शरीर रहते प्राप्त हो जाता है, धन की प्राप्ति होती है, कामनाएं पूरा होता है। काम क्रोध इस सबको आपको समेट करके रखना होगा, जीवन को बनाना होगा। यदि सत्संग में आए हैं, सत्संग के वाणी को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। ये सब लक्षण इस जीवन में रहना चाहिए। तो कह रहे थे कि अभिमन्यु यदि मां सुनती तो अभिमन्यु आज मारा नहीं पड़ता। इसलिए संस्कार विधि जो है माता के गर्भ से ही शुरुआत हो जाता है। कयाधु बंदी बनाकर कयाधु को ले जा रहे थे इंद्र ने। नारद जी ने कयाधु को बंदी गृह से छुड़ा करके अपना आश्रम में रखे थे। नारद जी रोज सत्संग करते थे और कयाधु सुनती थी। सुनते सुनते क्या हो गया, गर्भ में बच्चा पल रहा था, बच्चा सुन रहा था, संस्कारी बच्चा हुआ। क्या नाम पड़ा जन्म लेने के बाद? भक्त प्रहलाद। कितने बड़े हुए भक्त? जो कि राक्षस कुल में हुआ था, हरना का सबका पुत्र। सुनने का बहुत बड़ा कारण है। यदि जीवन में सुनिएगा, जीवन आपका उद्धार हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति मुनि की पत्नी, गुरु वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र मारे चला गया। 100 पुत्र मारा चला गया, मात्र शक्ति मुनि की पत्नी बची थी। गुरु वशिष्ठ मुनि मन में सोचा खानदान नाश हो गया, खानदान में कोई नहीं बचा। एकमात्र शक्ति मुनि की पत्नी गर्भवती थी। कहा इसके गर्भ से यदि लड़का जन्म हो गया तो खानदान पलट जाएगा। उसको बचाने के लिए गुरु वशिष्ठ मुनि एक आश्रम से दूसरे आश्रम ले जा रहे थे। बच्चा माता के गर्भ में ही वेद वाक्य गा रहा था। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, बेटी यह वेद वाक्य का आवाज कहां से आ रहा है? शक्ति मुनि ने की पत्नी ने कहा, पिताजी आपका पोता गर्भ में पड़ रहा है, वही वेद वाक्य गा रहा है। देखिए माता के पेट से ही वह वेद वाक्य गा रहा था। कितना संस्कारी हुआ बच्चा। जब वह बच्चा जन्म लिया, पराशर मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
गुरु वशिष्ठ के पुत्र पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव जी, अब व्यासदेव जी के पुत्र थे सुखदेव जी। ऐसे महान कुल खानदान में जन्म लिया था। सुनने का बहुत बड़ा कारण है, गौर से सुनिए, समझिए, नहीं समझ पाइएगा कुछ हाथ होने वाला नहीं है। एक शहर के कुटुंब सब आया देहात लड़की देखने के लिए। लड़की के मां ने कहा, बेटी बाजार पर का कुटुंब है, बजरवा सब बड़ा फॉरवर्ड होता है, तेज होता है, बेटी जो कुछ पूछेगा फटाफट कहना। कहा ठीक है मां। जब कुटुंब आया, नाश्ता उस्ता करके कहा हमको लड़की दिखाइए। लड़की को लाया गया, कुर्सी पर लड़की बैठी। कुटुंब जो था कहते हैं कि बाबू तुम्हारा क्या नाम है? तो लड़की कहती है फटाफट। मां ने कहा फटाफट कहने के लिए, यानी लेट मत करना, जल्दी जल्दी बता देना। लेकिन लड़की नहीं समझ पाई, कहा फटाफट। कुटुंब मन में सोचा शायद चलो कोई बात नहीं है, कहीं नाम हो सकता है फटाफट। फिर पूछते हैं कि बाबू तुम्हारा पिताजी का क्या नाम है? कहा फटाफट। कहा आश्चर्य है। कहा घर कहाँ है? तो कहा फटाफट। कहा लड़की कहीं पागल तो नहीं है? कहा बाबू पढ़ी लिखी है? कहा हाँ। कहाँ तक पढ़ी है? कहा इंटर किए हैं। कहा इंटर किया है? फिर कहती है तुम फटाफट। नहीं समझने के कारण क्या हुआ जानते हैं? फटाफट। इसीलिए सत्संग के वचन को गौर से सुनिए। इसलिए कहा सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लही चारी फल छतनो साधु समाज प्रयाग। सत्संग वाणी को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए, तब आपको 4 फल मिलेगा। और नहीं सुन पाइएगा तो एक को फल नहीं मिलेगा, याद कर लीजिए। तो बच्चे का संस्कार कह रहे थे माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। अब चलिए, कोहल मुनि बड़े ज्ञानी थे। कोहल मुनि जिसके नाम से आज वह कहलगांव भी है। कोहल मुनि के नाम से कहलगांव है। कोहल मुनि के पुत्र अष्टावक्र मुनि माता के गर्भ में पड़ रहा था। जब कोहल मुनि शास्त्र को पढ़ते थे, जब गलत हो जाता था पढ़ने में न, तो बच्चा वो गर्वे से कहते थे पिताजी शास्त्र गलत नहीं पढ़ना चाहिए, पाप लगता है। तो बाप सतर्क हो जाता था। कुछ दूर और पढ़ते थे और कहीं गलत फिर हो गया तो माता के गर्भ से ही बच्चा कह देते थे पिताजी हम कहते हैं बार बार शास्त्र को गलत मत पढ़िए, गलत पढ़ने से पाप लगता है। कई बार कह चुका। कोहल मुनि मन में सोचा अभी तो ये माता के गर्भ में है, अब ये से बड़ा टेढ़ा लगता है, अब ये से हमको ये पढ़ाता है और जन्म लेगा तो क्या करेगा पता नहीं। गुस्सा में आकर के कहा जा तुम बहुत टेढ़ा लगता है, तुम्हारा 8 अंग टेढ़े मेरा होगा, 8 अंग टेढ़ा मेरा ही होगा। वही बच्चा जन्म लिया जो कि अष्टावक्र मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कितने बड़े ज्ञानी थे, राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र मुनि। जब राजा जनक गुरु करने के लिए चलते हैं तो रास्ता में
वही अष्टावक्र मुनि मिल जाता है। राजा जनक रथ पर थे, काहे रास्ता दो, नहीं सुना। कहा नहीं सुनते हो, अरे मैं कह रहा हूं तुम रास्ता दो। कहा हे राजा जनक, अंधे को रास्ता दिया जाता है, उससे लिया नहीं जाता है। अंधे को रास्ता दिया जाता है। राजा जनक तुम कहां जा रहे हो? कहा गुरु करने के लिए मैं जा रहा हूं। कहा गुरु कहीं रास्ता में मिल जाता? कहा गुरु मिल जाएगा रास्ता में ना, मैं उसको रथ पर बैठाऊंगा और मैं पैदल चलूंगा। अष्टावक्र मुनि उछल करके रथ पर बैठ गया। कहा चलिए। राजा जनक पहुंचे दरबार में। दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। अष्टावक्र मुनि को देख करके टेढ़ा घोचा शरीर, हाथ पैर टेढ़ा, मुंह कौन टेढ़ा, चलन उलन टेढ़ा घोचा, देख करके जितने विद्वान सब आदमी बैठे थे राजा जनक के दरबार में, सब कोई हंसने लगा। अष्टावक्र मुनि भी हंस दिया। अब सब कोई कहने लगा महाराज आप क्यों हंसे? कहा पहले तुम लोग हंसा है, पहले तुम लोग बताओ कि क्यों हंसा, तब हम बताएंगे ना। कहा नहीं बाबा आप ही बोलिए। कहा जी बोलने के लिए तुम कहते हो तो सुनो। आज तक मैंने सुना था कि राजा जनक जी के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन यहां देखते हैं सब चमार बैठा हुआ है, सब चमार बैठा हुआ है। जितने बड़े बड़े विद्वान थे सब ने मन में सोचने लगा कि चढ़ा मेरा आदमी, सबको ही पूर्वक बना दिया, चमार बना रहा। बड़ा गुस्सा लगा। कहा सुनिए महाराज जी, टेढ़ा मेरा अंग टेढ़ा मेरा है, लेकिन मेरा ज्ञान टेढ़ा नहीं है। जो हार मांस को पहचानता है वह चमार कहलाता है। मेरा हार मांस को आपने देखा टेढ़ा मेरा, तो आप लोग हंस दिए। टेढ़ा मेरा शरीर देख करके न हंसे थे, तो मेरा अंग टेढ़ा देख करके आप लोग हंस दिए। नदी टेढ़ी मेरी होती है, नदी का पानी टेढ़ा मेरा नहीं होता है। ईख केताड़ी टेढ़ा मेरा होता है, लेकिन उसका रस टेढ़ा मेरा होता है। काहे महाराज सुन लीजिए, तकिया लाल पीला काला सब तरह का होता है, लेकिन सबके अंदर वही रुई रहती है। शरीर टेढ़ा मेरा हो, लेकिन सबके अंदर वही एकमात्र परमात्मा विराजमान है, वही परमात्मा विराजमान है। प्रश्न का उत्तर सुन करके सभी सभासदियों ने आश्चर्य किया। हे राजा जनक, न तो वह सत्य है और न यह सत्य है, जो अभी प्रत्यक्ष में हो यही मात्र एक सत्य है, जिसका विनाश नहीं होता है। कितने बड़े योगी हुए अष्टावक्र मुनि, कितने बड़े ऋषि बने। माता के गर्भ से ही संस्कार शुरुआत हो जाता है। हम लोग तो बाहर में सत्संग करवा करके संस्कार डालते हैं, लेकिन नहीं, माता के गर्भ से ही संस्कार स्टार्ट हो जाता है। इसलिए माँ जब गर्भवती रहे तो माता लोग सदाचार का पालन करे, शिष्टाचार का पालन करे, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पाप से दूर रहे, तब बच्चा को देखिए संस्कारी बच्चा होगा, तब बच्चा वो साधु बनेगा। माँ खाएगी शिखर, कैसा बच्चा होगा? शिखर मधु 5000 यह सब खाएगी, नशा सेवन करेगा, बच्चा नहीं करेगा नशा सेवन। बाप दारू पिएगा, बच्चा खोजेगा
इंसान होगा, कभी इंसान होगा? कभी नहीं होगा इंसान। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा मन। तो अभी हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे हैं। कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक यंग, अतुलता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग के सुख को और वैकुंठ के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए और सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए फिर भी बराबर नहीं होगा। इतना सत्संग में सुख है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी, सुत मना बेटा, दारा मना पत्नी, सुत दारा और लक्ष्मी धन। ये तो पापी के घर भी होता है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संतों का दर्शन साधारण दर्शन नहीं है, इसलिए कहा साधु नाम दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालेन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगम। साधु का दर्शन साधारण दर्शन नहीं है, साधु का दर्शन तीर्थ बन जाता है, तीर्थ हो जाता है। कबीर साहब ने कहा नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोवे बास न जाए। अधिक गंगा नहाने से शरीर पवित्र हो जाता है, तो मछली रात दिन गंगा में रहती है, उसके शरीर का दुर्गंध दूर हो जाता है। लेकिन मछली के शरीर का जब दुर्गंध दूर नहीं हुआ तो आपको स्नान करने से आपका दुर्गंध दूर हो जाएगा? नहीं होगा दुर्गंध दूर। वह दुर्गंध दूर कहाँ होगा? ऐसे संत सदगुरु के शरण में होने के बाद में पंच पाप से दूर करेंगे, मन आपका पवित्र होगा। सत्संग में होने के बाद में गंगा नहाने से पाप क्षय नहीं होता। होगा पाप क्षय? नहीं होगा पाप क्षय। इसलिए सत्संग के वाणी को सुनिए। कहा मंजन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बकऊ मराला। सत्संग सुन करके कौवा कोयल बन जाता है और बोगला हंस बन जाता है। लोग आश्चर्य करेंगे सत्संगी सब झूठ बोलता है, कौवा कहीं कोयल बनता है, ऐसा कहीं हुआ है? नहीं समझने वाला आदमी। लेकिन बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कटुवादी बोलने वाला व्यक्ति सत्संग में आकर के संतवाणी सुन करके नाम दाम लेकर के वो बाबू भैया कहने लगता है। जब मिलता है कहता बंदगी बाबा, हाथ जोड़ करके तैयार रहता है बंदगी बाबा। एक व्यक्ति जिस समय नाम दाम नहीं लिया था उस समय व्यक्ति इतना क्रोधित था, जब हम रास्ता चलते थे ना दबिया लेकर दौड़ता था। आज तो महाराज जो है टायर काट देंगे साइकिल का, ऐसा आदमी था। जब उनको समझाते समझाते समझ गया, नाम दाम ले लिया, तो आज कहीं रास्ता पर भेंट हो जाता है ना तो कहता है कि बंदगी बाबा। देखिए सत्संग में आकर के हुआ कौवा कोयल बन गया। अब बोगला हंस हो जाता है। बोगला देखते हैं क्या सब खाता है, देखते हैं ना, कीड़ा फतिंगा घुरघुरा सब खाता है। ये आदमी उससे कम है। आदमी भी चाप जा करके घोंघा सित्तू उठा करके और उसको नमक तेल मिला करके खा जाता है। कितना बुर्बकी है, विचार कीजिए। बोगला में अब मनुष्य में अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। लेकिन इस तरह का आदमी सत्संग सुनते सुनते क्या हो जाता है? हंस बन जाता है, हंस बन जाता है ऐसा आदमी।
इसलिए सत्संग की वाणी को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए, तब आपको 4 फल मिलेगा। कहा सुनी आचरज करई जन कोई, असत्संगति महिमा नहीं कोई। कुछ सुनकर आश्चर्य न करें, सत्संग की महिमा छिपा हुआ नहीं है, प्रकट है सत्संग की महिमा। जैसे वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखनि कही निज होने। वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे, कितने बड़े डाकू थे, 87 मन जनो जमा किया था। कितना आदमी को मारा होगा कि 87 मन जनो हुआ था। ऐसे डाकू सत्संग में आकर के वाल्मीकि नाम धराए। नारद दासी पुत्र थे, अगस्त के उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी। ऐसे व्यक्ति सत्संग सुनकर के ऋषि बन गए। कितना है सत्संग की महिमा, विचार कर लीजिए। सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, जो इस नौ पर चढ़ चुका भवसागर उसने पार की। सत्संग सुनकर के जीवन कल्याण हो जाता है। सत्संग में सुख चैन मिलेगा, हलवा पूरी पकवान मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, आदर और सम्मान मिलेगा। है कमी कोई चीज का सत्संग में? नाच में बैठने के लिए देता है कोई? यहाँ देखिए दरी तिरपाल जाजिम बिछा दिया गया है, लोटा में पानी है, बाल्टी में पानी है, पैर धोने के लिए बढ़िया से बैठिए, सत्संग ग्रहण कीजिए। भंडारा बन रहा है, भंडारा भी मिलेगा खाने के लिए, नाच में देता है खाने के लिए, बैठने के लिए, कहीं कुछ नहीं। इतना लाभ है सत्संग में। इसलिए कहा मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जौन अब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। गुरु महाराज एक बार आ रहे थे, एक प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे। कुछ व्यक्ति ने गुरु महाराज से कह बैठे कि हुजूर आप क्या करते हैं? कहा हम सत्संग का प्रचार करते हैं। कहा सत्संग से क्या होता है? कहा तुम चाहते हो क्या? कहा चाहना का कमी है बाबा। कहा फिर भी बोलो ना। कहा बाबा हम तो नहीं बता सकेंगे, आप ही बताइए। कहा रामायण पढ़े हो? कहा बाबा मौका कम मिलता है पढ़ने का। कहा नहीं पढ़े हो ना, सुनो बैठो। रामायण में लिखा हुआ है मति की रति गति भूत भलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जौन अब सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आन पाओ। अच्छा बुद्धि चाहते हो कि खराब बुद्धि चाहते हो? कहा अच्छा बुद्धि। तुम्हारा जस संसार में फैले कि नहीं? कहा ये तो इतना तो होना चाहिए। अच्छा गति चाहते हो कि खराब गति चाहते हो? कहा अच्छा गति चाहते हो। कहा ये सब सत्संग से मिलता है, यह सब चीज सत्संग से मिलता है। इसलिए कहा मति की रति गति भूत भलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जौन अब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। या जितना उपाय है सत्संग से होता है। इसलिए कहा सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सहाय। सठ कहते हैं मूर्ख को, सठ मना मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग में आकर के सुधर जाता है। जिस तरह से पारस एक पत्थर होता है, उसमें लोहा सटाने का देरी है, सोना बनने में देरी नहीं लगता। उसी तरह मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग में बैठते ही महान हो जाता है, सोना की तरह हो जाता है वो व्यक्ति। उनका मान मर्यादा हो जाता है, संसार में उसे पूछ हो जाता है। ऐसा सत्संग है। इसलिए कहा विधि हरिहर कवि को विद बने, कहत साधो महिमा सुख चौने। ब्रह्मा विष्णु महेश
साधु के महीना महिमा कहने में लजाते हैं, साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। का सो मौसम कहे जात न कैसे, असाग बनिक मणिगण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह से कही नहीं जाती है, जिस तरह साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकते, उसी तरह सत्संग की महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती कवि पंडित लजाते हैं। इसलिए कहा बंधौ संत समान चित्त, हित अनहित नहीं को, अंजुलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध करी दो। कहा जिस तरह से बायां और दायां हाथ है, आप बायां हाथ को अपवित्र कहते हैं और दाहिना को पवित्र कहते हैं, लेकिन दोनों हाथ में यदि हम फूल ले लेंगे, क्या बायां हाथ का फूल क्या कहेगा, हम सुगंध बढ़िया नहीं देंगे। बायां और दायां हाथ का फूल दोनों बराबर सुगंध देते हैं। संत ठीक उसी तरह से होते हैं। संत जो होता है ना, मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक समान व्यवहार करता है। उसके लिए किसी तरह न शत्रु है और न कोई मित्र है, सब बराबर है उनके लिए। उसका गुणगान कीजिए वह भी ठीक, अपमान कीजिए वह भी ठीक, उसके लिए सब बराबर है। एक संत तुकाराम जी महाराज हुए थे। तुकाराम जी महाराज बड़े संत थे, विद्वान थे। तुकाराम जी महाराज बहुत बड़े संत थे। तुकाराम जी महाराज को एक बार गांव के ब्राह्मण लोग सब क्या किया, तुकाराम जी महाराज को बाल मुड़वा दिया। अब बाल मुड़वा करके कारखी चूना लगा दिया। अब कारखी चूना लगा करके 10 किलो बैगन गूंथ करके गला में पहना दिया। बंद कर दी। तो तुकाराम जी महाराज को 10 किलो बैगन गूंथ करके गला में पहना दिए और गधा पर बैठा करके बाजार घूमने लगे, मुरलीगंज बाजार। समूचा बाजार जब घुमाने लगे ना, तुकाराम जी महाराज की पत्नी को जब मालूम हुआ तो पत्नी आकर के कहती है, पतिदेव कितना ही बेइज्जती हो रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं, चलिए इस गांव में अब रहने लायक नहीं है, चलिए दूसरा गांव। तुकाराम जी महाराज ने कहा, देवी जब शादी किए थे बारात ले गए थे? कहा नहीं, देखो आज ही सवारी पर बैठा करके समूचा बाजार घुमा रहा है, पीछे में हजारों आदमी खुशहाली मना रहा है, उछल रहा है, कितना आनंद है, तुम कहते हैं कि बेइज्जती हो रहा है। कितना देखो खुशी है। और कहां तक कहे, बिना पैसा का बाल मुड़वा दिया, पेंट कर दिया बाल में भीतर में, ताकि बाल जल्दी जन्मेगा नहीं। आज 10 दिन से सब्जी नहीं खाए थे, नमक रोटी खाते थे, सब्जी के लिए पैसा नहीं था, 10 किलो बैगन सुतर गया बिना पैसा का, तुम कहती है कि बेइज्जती। भगवान जो कुछ करते हैं सब ठीक करते हैं, भगवान जो कुछ करते हैं सब कुछ ठीक करते हैं, तुम्हारा सोचे गलत है। अब बताओ ना, ये 10 किलो बैगन को देगा बिना पैसा का, आज 10 किलो बैगन सुतर गया, आज 10 दिन कम से कम सब्जी खाएंगे। कैसे थे संत तुकाराम जी महाराज, कितना अपमान किया, लेकिन तुकाराम जी महाराज बड़ा खुशी। ऐसे होते हैं संत
गुरु वशिष्ठ मुनि के स्वपुत्र को विश्वामित्र मुनि ने मार दिए थे। मात्र कहे थे विश्वामित्र मुनि गुरु वशिष्ठ मुनि को, हे वशिष्ठ मुनि, मुझे महर्षि कह करके पुकारो, मुझे महर्षि कह करके पुकारो। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा तुम महर्षि लायक नहीं हो। इस कारण से स्वपुत्र को मार दिया था विश्वामित्र मुनि ने। कहा हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी मार देंगे, लेकिन अभी भी तुम मुझे महर्षि को, कहा कि मार दो मान लेंगे, लेकिन महर्षि नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर में अहंकार भरा हुआ है। अब विश्वामित्र मुनि एक दिन खोजते खोजते गुरु वशिष्ठ मुनि के घर पर पहुंच गया। उस समय गुरु वशिष्ठ मुनि ने घर आकर के अपना पत्नी से कहा, देवी जल्दी भोजन कराओ, हो सकता है विश्वामित्र मुनि कहीं आ गया तो आज मेरा सर धर यहीं पर अलग कर देगा। जल्दी जल्दी भोजन निकाल करके थाली में गुरु वशिष्ठ मुनि की पत्नी देती है। जब गुरु वशिष्ठ मुनि खाने लगे, इधर विश्वामित्र मुनि जो है पहुंच गया, घर के कोंटा में तलवार लेकर के खड़ा है। आज तो इसका कमे तमाम कर देंगे। खाने के लिए खाना खा करके जैसे निकलेंगे वैसे आज इसका काम तमाम कर देंगे। तलवार लेकर खड़ा है। और गुरु वशिष्ठ मुनि ने पत्नी से कहा, देवी सब्जी में नमक नहीं दिया था क्या? कहा कि पतिदेव घर में नमक नहीं था, इसलिए बिना नमक का ही मैंने सब्जी बना लिया। कहा बगल में विश्वामित्र मुनि का घर है और उसके यहां से नमक काहे न ले आए? कहा वही दुश्मन के यहां से लाएंगे नमक, जो मेरा स्वपुत्र को मार दिया है। आप कहते हैं उसके यहां से नमक क्यों नहीं ले आए, दुश्मन के यहां से नमक लाते? कहा देवी देख सुनो, आखिर साधु है ना, आखिर तो साधु है। अरे जो कुछ करता है वो अपना लिए करता है। मेरा जो धर्म है, हम अपना धर्म को क्यों छोड़ेंगे? हम अपना धर्म को क्यों छोड़ेंगे? साधु के यहां से जो का भूसा का रोटी भी खाना पड़ जाए तो खा लीजिए, लेकिन साकट के यहाँ खीर मिले खाने के लिए तो मत खाओ। कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खार भोजन मिले साकट संग न जाए। साकट के यहाँ खीर मिले खाने के लिए तो मत खाओ। इस सारा माता ये गुरु वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं और विश्वामित्र मुनि सुन रहे थे बगल से। जैसे कहा आखिर तो साधु है, इसका जो गुणगान किया ना, विश्वामित्र मुनि ने तलवार उठा करके फेंक दिया और जाकर के गुरु वशिष्ठ मुनि के पैर पर जाकर गिर गया। जैसे पैर पर गिरा, गुरु वशिष्ठ मुनि ने अपना दोनों हाथों से पकड़ करके और उठाने लगा। कहा उठो महर्षि उठो, और उठा करके अपना छाती से लगा लिया। कहा अब तुम महर्षि लायक हो, अब तुम्हारे अंदर का अहंकार दूर हो गया, अब तुम महर्षि लायक हो। देखिए ऐसे होते हैं संत। इसलिए जीवन में बिना नाम दान लिए हुए कोई चाहे भक्ति करने के लिए भक्ति पूरा नहीं होगा। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बार। यदि गलत गुरु मिल जाए, गलत रास्ता बताने वाला मिल जाए, कहा उससे सावधान रहो, गुरु को त्याग देना चाहिए। यदि गलत गुरु मिल गया तो कबीर साहब कहते हैं त्याग दो वैसे गुरु को और सही गुरु के शरण में आओ। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे और स्वामी विवेकानंद जी 50 गुरु किए थे। 1-2 गुरु नहीं, 50 गुरु। पर गुरु को पूछते थे
कि गुरुदेव आप परमात्मा को देखे हैं? कहते थे नहीं। कहा जब आप नहीं देखे हैं तो हमको कैसे दिखाएंगे आप? छोड़ देते थे गुरु को। इस तरह से गुरु करते गए। अब पूछते गया, क्या गुरुदेव आप परमात्मा को देखे हैं? कहा नहीं। त्याग देते थे। 49 गुरु को त्यागे थे स्वामी विवेकानंद जी। 50वां गुरु में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से दर्शन हुआ था। जब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से दर्शन हुआ